everyone, welcome to my channel EatNet. Guys, today we are going to start it's cell biology, which is very interesting as well as very important for every examination, either you are preparing for NEET, NET or other exam. So आज हम start करते हैं cell biology. सेल बायोलॉजी आपने 6th क्लास से आई थिंक या 7th क्लास से तो स्टार्ट कर ही दिया होगा, जिसका बेसिक डेफिनेशन सबको पता होगा. ठीक है, अगर कोई पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज सेल, तो आपके माइंड में सबसे पहला डेफिनेशन जो आता है यही आता है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, अब मैं इसको एक बार बता देती हूँ कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल कैसे है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है. ठीक है, ओके. तो स्ट्रक्चरल की बात क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक. ठीक है, कोई भी चीज किससे बना हुआ है, जैसे मेरी बॉडी या हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी है. ठीक है, तो सेल जो है वो मेड ऑफ सेल का अगर हम बंच की बात करें तो उसको टिश्यू बोलते हैं. ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. क्लियर है ना ये सारा. तो यही क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल है. ठीक है, इसका मेन जो मीनिंग हुआ कि बिल्डिंग ब्लॉक. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शनल का, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम तक हम गए. अभी ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है कि वो एक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. तो जैसे हमारा अगर बात करें स्केलेटन सिस्टम हो गया या फिर जितने भी कार्डियक सिस्टम, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है जो अपना अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो फंक्शंस करते हैं जैसे टू परफॉर्म. ओके, तो ये बेसिक था कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर हो गया ना. इट इज द एक्वस कंपार्टमेंट विच इज बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन. अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्वस मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब होता है फ्लूइड. कंपार्टमेंट मतलब कोई घर. ओके, और ये किससे बाउंड है, सेल मेम्ब्रेन से. तो अब यहाँ पे आप एक बार देखो, ये सेल का स्ट्रक्चर है. सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनली होती है. ठीक है, यूकैरियोट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनली होते हैं, जैसे ईआर हो गया, गोल्गी और गोल्जी भी बोलते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये सारे यहाँ पे हमारे सेल के अंदर, और ये न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये क्या है, ये सेल है. और सेल किससे बाउंड होता है, सेल मेम्ब्रेन से. ठीक है, यही चीज बताया इसमें. इट इज द एक्वस कंपार्टमेंट विच इज बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन. इतना क्लियर है. ये डेफिनेशन था सिंपल, जो सबको पता होनी चाहिए. अगर आपको वाइवा में भी क्वेश्चन पूछता है या फिर बेसिक क्वेश्चन कभी भी पूछता है, तो ये आपको इतना डेफिनेशन तो पता होना चाहिए. क्लियर ना. अब हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में. तो हिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, साइंटिस्ट. किसने डिस्कवर किया सेल, जिसको आज हम इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं. तो अगर हम बात करें इन 1665, ठीक है, हम पीछे चलते हैं. 1665 में रॉबर्ट हुक, आप सबने नाम सुना होगा. रॉबर्ट हुक जो था, उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था कि ही वाज लुकिंग एट अ पीस ऑफ ट्री कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड लिटिल चैम्बर रिमाइंड हिम एज अ सेलुला. ये बहुत बुकिश लैंग्वेज हो गया, मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि 1665 में क्या हुआ था कि एक माइक्रोस्कोप जो था ना उस टाइम पे इन्वेंट हुआ था. ठीक है, वो एक हॉट ऑब्जेक्ट माना गया था. हर साइंटिस्ट उसको यूज करना चाहते थे कि माइक्रोस्कोप में हमें अपना एक्सपेरिमेंट जो वो कर रहे हैं उसे देखना है. तो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया. ठीक है, उसमें उन्होंने क्या देखा, जैसे कोई ट्री था, ट्री का एक बार्क उन्होंने लिया. ठीक है, उसका जो कॉर्क था उसको उन्होंने देखा. उन्होंने उसमें क्या देखा, जब उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें क्या देखा, एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा उनको, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके जैसा. प्लस उन्होंने इसको और रिजेंबल किया एक मॉन्क का, जैसे घर होता है ना, जैसे बहुत सारे मॉन्क जो रहते हैं, जो मॉनेस्ट्री होता है, उसकी तरह भी उनको लगा. तो उसने बोला कि ये तो एक कंपार्टमेंट की तरह लग रहा है. रॉबर्ट हुक को जो रिजेंबल कर पाए, जो रिकॉग्नाइज कर पाए उसको, वो एज अ कंपार्टमेंट. ओके, तो ये जो सेलुला है, सेलुला का मतलब क्या होता है, जो सेल जो वर्ड दिया है इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, मतलब कोई खाली घर. ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था. इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने प्रूव किया था, लेकिन उन्होंने लिविंग सेल नहीं, उन्होंने डेड सेल पे किया था ये. तो लिविंग सेल पे किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर किया, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने. इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं. ओके, रॉबर्ट हुक हमने अभी तक पढ़ लिया. नाउ द सेकंड साइंटिस्ट इज एंटन वैन लीवेनहॉक, who is father of microbiology. Father of microbiology it means उन्होंने क्या डिस्कवर किया, बैक्टीरिया. ठीक है, तो इसका हम एक बार हिस्ट्री देखते हैं कि he discovered his own microscope look like a tiny paddle. इन्होंने क्या किया, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया. ठीक है, जो कैसा दिखता था, एक पैडल की तरह. अगर हम बनाए यहाँ पे, ओके, तो
तो ये कैसा था, ये एक पैडल की तरह दिखता था। एंड ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया बाय लुकिंग एट डेंटल स्क्रैपिंग। डेंटल स्क्रैपिंग का मतलब क्या हुआ कि उस टाइम पे जो टीथ का उन्होंने स्क्रैपिंग किया था, उसको डिस्कवर किया था, वहां पे उन्होंने बैक्टीरिया, ठीक है। जब उन्होंने डेंटल स्क्रैपिंग किया, एट दैट टाइम व्हाट ही डिस्कवर द बंच ऑफ बैक्टीरिया। उनको क्या दिखा, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया दिखे जो नाच रहे थे ऐसे, ठीक है। तो उसको जो उस टाइम पे उन्होंने सेल, तो उन्हें पता नहीं था सेल नेम, तो उन्होंने उसको क्या बोला, एनिमलक्यूल्स, मतलब एनिमल की तरह। उन्हें वो सारे जो बैक्टीरिया थे वो एज ए एनिमल उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल्स। सेल नाम किन्होंने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर है ना। सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी कब आया था, इन 1800। दो जर्मन साइंटिस्ट थे, एक तो थे हमारे मैथायस स्लाइडिन और स्वान, ठीक है। इन दोनों ने मिलके, अगर इन दोनों की अगर एक ये जो स्लाइडिन थे, ये बॉटनिस्ट थे, मतलब उन्होंने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उन्होंने कंक्लूड किया कि जो प्लांट सेल है ना, वो किससे बना हुआ है, वो प्लांट जो है वो सेल से बना हुआ है, इन्होंने कंक्लूड किया। नाउ जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जो स्वान थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने एक नर्व सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। एट दैट टाइम उन्होंने ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी उन्होंने फाउंड किया था उस टाइम पे, और इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो एनिमल सेल है ना, वो भी किससे बना हुआ है, एनिमल जो है वो भी सेल से बने हुए हैं। तो इन दोनों का जो माइंड सेट था वो बिल्कुल सेम वर्क कर रहा था, क्योंकि एक प्लांट के उसमें काम कर रहे थे और एक हमारे जूलॉजी में, ठीक है। तो एक बॉटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट। जब ये दोनों आपस में मिले तो इन्होंने अपने काम को टाई अप किया, ठीक है। दे टाई अप टुगेदर एंड कंक्लूड दैट द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने क्या कंक्लूड किया, पहला तो ये इन्होंने कंक्लूड किया कि सब जो बॉडी है, या तो प्लांट की है या एनिमल की है, वो सब सेल से बने हुए हैं, ठीक है। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कोई भी न्यू सेल जो है वो बनता कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्को। इन्होंने हेल्प किया, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला, ठीक है। इसको हम एक डिटेल में देखते हैं अभी। ओके, इन 1855 द रुडोल्फ विर्को फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइड। उन्होंने बताया कि सेल कैसे अराइज हुआ, या सेल न्यू सेल कैसे बनता है, न्यू सेल फॉर्म कैसे हुआ, वो किसने एक्सप्लेन किया है, रुडोल्फ विर्को इन 1855। ही एक्सप्लेन दैट द सेल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल है वो किससे बना हुआ है, अपने प्रीवियस सेल से बना है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, और इसको हम बोलते हैं क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इट मीन्स कि कोई भी जो सेल है वो किससे आया है, प्रीवियस सेल से। ना ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किन्होंने दिया था, स्लाइडिन एंड स्वान ने दिया था, ठीक है। उनके थ्योरी को, उनके हाइपोथेसिस को रुडोल्फ विर्को ने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के बाद एक फाइनल शेप दिया है। वो क्या दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। या वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, सब किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। पहला थ्योरी ये बताया, एंड नेक्स्ट जो था, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि हर सेल अपने प्रीवियस सेल से बना हुआ है। तो ये पूरा जो था हिस्ट्री, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी, ठीक है। इसके आगे हम बहुत इंटरेस्टिंगली सेल बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारे ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आप इसके साथ जैसे जैसे मैं लेक्चर डालूंगी कंटिन्यूएशन में, आप भी उसको वैसे वैसे ही करते जाएंगे, और प्लस में इसके क्वेश्चंस शॉर्ट्स में डालूंगी। आई होप आप इसके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस इसके साथ ही करोगे। थैंक यू सो मच।